माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हनी ड्यू पाठ्य पुस्तक से लेसन 5 पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। वर्थवाइल मीन्स उपयोगी, ज्वेल नगीनेदार, नेकलेस गले का हार, वास्ट मीन्स विशालकाय, स्लोपिंग ढलानदार, एनोबलिंग श्रेष्ठ बनाने वाला, एनरिचिंग समृद्ध बनाना, बो में झुकना, ओबीएसेंस सद्भावना, वर्शिप पूजा करना, रेलिक्स अवशेष जिसको अपन कहते हैं स्मृति चिन्ह। इसके बाद में केयर्न चट्टान व पत्थरों का ढेर होता है, केयर्न कहते हैं। रेवरेंस सम्मान, अनएस्केपेबल अनस्केलेबल जिसको अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता। एकिन समतुल्य, वेंचर साहस करना, ऑर्डियल्स कठिनाइयां, रिशोल्यूटली पक्के इरादे से, रिशोल्यूटली मीन्स पक्के इरादे से। तो ये इसकी क्या थी हमारी वर्ड्स मीनिंग्स। देखिए ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सारे वीडियोज का लाभ मिलता रहे। दूसरी बात, कई भैया ऐसे भी हैं जो चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन वीडियोज को वो नहीं देखते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो निरंतर उससे देखते रहें ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप किसी लाभ से वंचित नहीं रहे। अब मैं अर्थ को प्रारंभ करूं, ट्रांसलेशन। इसके पहले सभी भैया अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 78 खोलेंगे ताकि आपके अर्थ अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए इसमें बताया है लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। तो लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, उस चोटी से चारों ओर देखना। जब पहाड़ माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ जाते हैं तो उसके चारों तरफ जब देखते हैं तो यू टेल तुम अपने आप से कहते हो कि इट वाज वर्थवाइल, यह योग्य था। इट वाज वर्थवाइल यानी यह पर्याप्त रूप से योग्य था। अदर सिल्वरी पीक्स, अन्य सिल्वरी पीक्स होता है चांदी की जैसी चमचमाती हुई चोटियां। एपियर थ्रू द क्लाउड्स, जो बादलों में से दिखाई देती है। इफ यू आर लकी, यदि तुम भाग्यशाली हो, द सन मे बी ऑन देम, सूर्य उन पर हो सकता है कि सूर्य की चमक हो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, तो सराउंडिंग पीक्स आसपास की परिवेश की जो चोटियां हैं वो कैसी दिखाई देती है, जैसे अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, अपनी जो चोटी है उसके गले के चारों ओर मोतियों से जड़ा हुआ एक हार हो। नगीने से जड़ा हुआ क्या है, हार पहना हुआ हो, ऐसा वो नजर आता है। बिलो नीचे, यू सी वास्ट वैलीज, तो बिलो यू सी वास्ट वैलीज, तुम नीचे विशाल घाटियां देखते हो। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस,
जो दूरी पर ढलान युक्त दिखाई देती है, जो घाटियां हैं वो कैसी दिखाई देती है, ढलान युक्त। इट इज एन एनोबलिंग, तो इट इज एन एनोबलिंग, और एनोबलिंग का पता देखिए श्रेष्ठ बनाने वाला, तो इट इज एन एनोबलिंग, ये एक श्रेष्ठ बनाने वाला है। एनरिचिंग एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों को समृद्ध बनाने वाला। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, तो जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, जो पर्वत की चोटी से जो बिल्कुल नीचे दिखाई देता है वो क्या है, बहुत श्रेष्ठ है। यू बो डाउन, तुम नीचे झुकते हो। एंड मेक योर ओबीसियंस, तो मेक योर ओबीसियंस, और अपना तुम क्या करते हो, श्रद्धावत होते, श्रद्धा से अपन गर्दन झुकाते हैं, मस्तक उस तरफ झुकाते हैं। ओबीएंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो उसके सामने हम नतमस्तक होते हैं, तो झुक जाते हैं। तो इस तरह हम भी किसी पहाड़ की चोटी की पूजा करते हैं, यानी पहाड़ कोई ईश्वर से कम नहीं है। आई लेफ्ट ऑन माउंट एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, बताया जा रहा है कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गुरु नानक का चित्र छोड़ा। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, मेरा जो कंपेनियन था, मेरा साथी था रावत, उसने दुर्गा देवी का चित्र छोड़ा। फू दौड़जी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्ध, और जो फू दौड़जी थे उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को वहां पर छोड़ दिया। एडमंड हिलेरी हेड बरीड ए क्रॉस अंडर ए केयर्न, उसने जो एडमंड हिलेरी था उसने एक क्रॉस का निशान छोड़ा। कहां पर, उस पत्थर के ढेर में। ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, क्या है वो, पत्थर और चट्टानों का ढेर। इन द स्नो, बर्फ के अंदर क्रॉस का चिन्ह छोड़ा था। तो एडमंड हिलेरी चट्टानों और पत्थर के नीचे क्रॉस रखा, और क्रॉस किससे आता है, ईसा मसीह का प्रतीक है। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये केवल जीत के संकेत नहीं है, बट ऑफ रिवेरेंस, रिवेरेंस सम्मान, यानी हमारी जीत के प्रतीक नहीं है जो छोड़ा था, बल्कि हमने इनके प्रति सम्मान की भावना को प्रकट किया है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब, एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट, उस पर्वत की चोटी पर चढ़ने का जो अनुभव है, चेंजेस यू कंप्लीटली, वो तुम्हें पूरी तरह से बदल देता है। जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या है, वो पूरी तरह से क्या है, बदल जाता है। नेक्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट, शिखर पर पहुंचने का अनुभव तुम्हें पूरी तरह से बदल देता है। अब कैसे बदलता है, देयर इज अनदर समिट, एक चोटी और है, देयर इज अनदर समिट, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक और शिखर है। इट इज विद इन योर सेल्फ, और ये बाहर नहीं है, वो स्वयं अपने अंदर है। एक शिखर और है जिस पर हमको क्या है, चढ़ना है, वो बाहर नहीं है, अपने अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, ये अपने स्वयं के मस्तिष्क में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, स्वयं के अंदर एक पर्वत चोटी है। हर व्यक्ति के अंदर क्या है, एक पर्वत चोटी है। ही मस्ट क्लाइंब इट, उसे इस पर अवश्य चढ़ना चाहिए। टू रीच
टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। किसके लिए? स्वयं के पूर्ण ज्ञान के लिए पहुंचने के लिए इसे चढ़ना चाहिए। क्यों? अपन को अपने बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने मन की चोटी पर हमें अवश्य ही चढ़ना चाहिए। इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल। यह फियरफुल यानी होता है डरावना है, बहुत भयानक है, और अजय जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसका कोई मापन नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। यह किसी दूसरे के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। इस पर तो हमको खुद को ही चढ़ना होता है, अपने मन की चोटी पर हमें खुद को ही चढ़ना होता है। You yourself have to do it। और तुम्हें यह खुद तुम्हें अपने आप में ही यह करना होगा। The physical act of climbing। तो फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, यह पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जो शारीरिक कार्य होता है आउटसाइड बाहर, इज स्किन इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विदिन। वो भी अपने मन की चोटी पर चढ़ने के कार्य के क्या है? समान होता है। किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ो या मन के शिखर पर चढ़ो, दोनों में जो कार्य होता है वो बिल्कुल एक समान होता है। अपने मन की चोटी पर चढ़ना कोई बहुत बड़ी बात, बहुत सरल कार्य नहीं है। हर कोई मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। द इफेक्ट ऑफ बोथ क्लाइम्स आर द सेम। और दोनों ही चढ़ाइयों का जो प्रभाव होता है वो भी क्या है? सेम होता है। तो द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों ही चढ़ाइयों का प्रभाव क्या है? सेम होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब, चाहे वो पर्वत जिस पर तुम चढ़ते हो, इज फिजिकल, वो क्या होता है? शारीरिक है, अथवा भावनात्मक या फिर आध्यात्मिक है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, वो चढ़ाई निश्चित रूप से तुम्हें बदल देगी। जब आप उस पर चढ़ जाओगे तो अपने आप में निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। ये इस संसार के बारे में और तुम्हारे स्वयं के बारे में बहुत कुछ सिखा देगा। संसार के बारे में हमें पता लग जाएगा और अपने स्वयं के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। आई वेंचर टू थिंक, मैं सोचने की कोशिश करता हूं। आई वेंचर टू थिंक, साहस करता हूं। दैट माई एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव एज एन एवरेस्टर, कि एक एवरेस्टर है पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में, हेज प्रोवाइडेड मी, जिसने मुझे उपलब्ध कराया है, विद द इंस्पायरेशन, क्या दिया मुझको? प्रेरणा, टू फेस लाइफ ऑर्डियर्स रिसोल्यूटली, जीवन की कठिनाइयां हैं उनका दृढ़तापूर्वक सामना करने की मुझे प्रेरणा दी है। क्या दी है? जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनका दृढ़तापूर्वक सामना करने की प्रेरणा मुझे मिली। किससे? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के अनुभव से, कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भी दृढ़तापूर्वक सामना करना चाहिए। क्लाइंबिंग द माउंटेन, क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पर्वत पर चढ़ना एक योग्य अनुभव होता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और कॉन्क्वेस्ट होता है जीत, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट यानी मन की जो चोटी है, इंटरनल समिट, उस पर जो जीत है वो भी वास्तव में पहाड़ पर चढ़ने के समान है। उसका अनुभव भी वही होता है जो बताया कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ो या मन के शिखर पर चढ़ो,
दोनों का अनुभव एक जैसा होता है और इसकी जीत का परिणाम भी उसी के समान होता है। द इंटरनल समिट्स आर, जो इंटरनल समिट अंदर की जो भीतरी शिखर है, चोटी है, क्या है, परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट, वो क्या है, माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंची है। मन का शिखर, तो इनर समिट है, मन का शिखर, वो एवरेस्ट की चोटी से भी क्या है, ऊंचा है। यानी कि कहने का मतलब ये लेकर ये कहना चाहता है कि व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, कठिनाइयों का सामना कर सकता है, लेकिन मन की चोटी पर चढ़ना कठिन है, क्योंकि उस समय मन की चोटी पर जब चढ़ते हैं तो हमारा साथी सहयोगी कोई नहीं होता है, हमें खुद को ही चढ़ना होता है। यहां पर मेरा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ लेसन 5 जिसका नाम है द समिट विदिन, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन भी डाले हैं, तो इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। यहां पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।